हेलो एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। ये मेरी 5th वीडियो है क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट की। तो हमने उसमें सोइंग तक पढ़ लिया था। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। तो आज हम पढ़ेंगे कि मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र होता क्या है। तो जब भी हम किसी प्लांट को ग्रो करते हैं, ठीक है ना, ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, उसको मिनरल्स चाहिए, उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो जब ये चीज़ें हम किसी के द्वारा देते हैं, प्रदान की जाती हैं उनको, उसको ही मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र कहते हैं। मतलब कि उनको हेल्दी बनाने के लिए, उनकी ग्रोथ को अच्छा करने के लिए हम जो न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स उन्हें देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, खाद देना। ठीक है। अब क्या होता है कि जो मैन्योर्स होते हैं वो तो ऑर्गेनिकली ऑब्टेन होते हैं, बट जो फर्टिलाइज़र होते हैं वो फैक्ट्री में बनने का, ठीक है ना। उसमें एक ही चीज़ तैयार होती है, होती सब चीज़ है, पर एक समय पे एक ही चीज़ तैयार होती है और एक ही हम दे सकते हैं। उसमें ये नहीं होता कि जैसे मैन्योर में हमें हर तरह का जो होता है न्यूट्रिएंट्स मिलता है, बट नहीं, फर्टिलाइज़र जो होते हैं वो केमिकल होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं। ठीक है। तो मैन्योर बनते कैसे हैं? मैन्योर जो होते हैं वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस से बनते हैं। मतलब जब कोई एनिमल या प्लांट्स की डेथ हो जाती है तो उनको डिकम्पोज करने के लिए छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो उनको डिकम्पोज कर देते हैं। उस डिकम्पोज से क्या होता है, उनका जो वेस्ट आउट होता है वो सॉइल में क्या हो जाता है, चला जाता है, ठीक है ना, बैक टू सॉइल। एंड वो क्या होता है, वो न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स का काम करता है। ऐसे ही जो एनिमल्स का डंक होता है उनको उस प्लेस पर, मतलब सॉइल पर डाल देते हैं, उस फील्ड पर जहाँ हमें क्रॉप ग्रो करनी है। उसके बाद क्या होता है, वो खाद बन जाता है। एंड उसके बाद वो क्या होता है, एक मैन्योर हो जाता है। मैन्योर का काम करता है क्या, न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स देता है। तो ये जो होता है ऑर्गेनिक होता है। बट जो मैन्योर होता है वो स्लो प्रोसेस भले ही होता है, बट वो इफ़ेक्टिव होता है। बट जो फर्टिलाइज़र होता है वो फास्ट प्रोसेस होता है, बट ये क्या होता है, अफेक्टेड होता है, मतलब अफेक्ट कर देता है हमारी चीज़ों को। ठीक है। तो हम पढ़ते हैं कि फर्टिलाइज़र क्या होता है। फर्टिलाइज़र जो होता है वो केमिकली प्रोड्यूस होता है, रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, ठीक है ना। पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स के लिए वो रिच होता है, उसमें रिच होता है। ये फैक्ट्रीज़ में बनता है। जैसे कि कुछ एग्जांपल है फर्टिलाइज़र के, यूरिया हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया, और सुपर फॉस्फेट पोटैश, क्या होता है, NPK, ये भी होता है। ये क्या होता है, मतलब NPK मतलब N मतलब नाइट्रोजन, P मतलब फॉस्फोरस और K मतलब पोटेशियम। ठीक है। तो उसमें रिच होता है न्यूट्रिएंट्स में, उसको हम क्या बोलते हैं, NPK। हम इनका क्या करते हैं, इनका यूज़ करते हैं किसमें, अपने मैदान में, अपने फील्ड में, ठीक है ना। फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं। ये क्या होते हैं, फर्टिलाइज़र्स होते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, ये हमारी जो क्रॉप होती है उसको थोड़ा अगर हम ज़्यादा यूज़ कर दें, इन चीज़ों का ज़्यादा यूज़ हो जाए फर्टिलाइज़र्स का, तो क्या होगा, हमारी जो सॉइल होती है, उनकी जो फर्टिलिटी होती है, उगाने की जो शक्ति होती है, वो कम हो जाती है। ठीक है। इससे क्या होता है, ये वाटर पोल्यूशन भी कर देता है। फैक्ट्री में आपने देखा होगा उसमें से कितना गंदा पानी निकलता है, वो हमारी नालियों में, हमारी जो नदियों में जाता है और वो उनको अफेक्ट कर देता है। तो पोल्यूशन किसको भी कर रहा है, वो वाटर को भी हमारे पोल्यूट कर रहा है, ठीक है ना। अब जो हमें पता है मैन्योर जो होता है वो एक अच्छा प्रोसेस होता है। मैन्योर जो होता है वो अच्छा प्रोसेस होता है। किससे अच्छा होता है, फर्टिलाइज़र से, ठीक है ना। तो उसको अच्छा बनाने के लिए, मैन्योर को इम्प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, एक मेथड यूज़ करते हैं जिससे उसके न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो ख़त्म ना हो। क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या होता है कि हम अल्टरनेटली जो क्रॉप्स होती है उनको ग्रो करें, मतलब डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो करें। पहले जैसे हमने वीट को ग्रो कर दिया, फिर हम क्या करें, राइस को ग्रो करें। तो क्या होगा, जब वीट ग्रो होगी तो जैसे वीट को न्यूट्रिएंट्स मिल गए, उसके बाद क्या होगा, अब वीट को जब कट जाएगी उसके बाद हम राइस को ग्रो करेंगे। जब राइस ग्रो हो जाएंगी तो जो वीट को मिले होंगे न्यूट्रिएंट्स, वो राइस को इतनी अच्छी तरीके से तो नहीं मिलेंगे और ना ही मिलेंगे ज़्यादा। बट क्या होगा,
जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स होंगे, जो दूसरे मिनरल्स होंगे वो राइस को मिल जाएंगे। इतना हमारी सोइल क्या होगी, दोबारा से मैन्योर बना लेगी, मतलब दोबारा से न्यूट्रिएंट्स बना लेगी। अब दोबारा से न्यूट्रिएंट्स बना लेगी तो इतना फिर वीट को कर, तो अल्टरनेटली हम क्या करें, पहले वीट फिर राइस फिर मेज़ ऐसे ग्रो करें, तो उसको क्रॉप रोटेशन कहते हैं। ठीक है, तो इससे ऐसे ही नाइट्रोजन को रिप्लेस करते हैं। जैसे कि हमने आपने देखा होगा हमारे प्लांट के नीचे क्या होता है, प्लांट में क्या होते हैं, रूट्स होते हैं नीचे, रूट्स में नोड्यूल्स होते हैं, उस नोड्यूल्स में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जो होता है राइजोबियम। तो राइजोबियम क्या काम करता है, वो नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है। ठीक है ना, फिक्स करने का काम करता है, जिससे हमारी दालें उगती हैं, तो ये हमारी हेल्प करता है। अब फर्टिलाइज़र मैन्योर का डिफरेंस, तो फर्टिलाइज़र जो होता है वो मैन मेड होता है, हमने पढ़ा मैन मेड फैक्ट्री पे बनता है, इनऑर्गेनिक होता है, मतलब केमिकली बनता है। मैन्योर जो होता है वो हमारा ऑर्गेनिकली बनता है, और ये कैसे बनता है, डिकम्पोज करता है, मतलब जो कैटल का डंक होता है, जो एनिमल का डंक होता है, और क्या होता है, जो प्लांट्स एनिमल्स मर जाते हैं उनके जो उन्हें डिकम्पोज करने से मैन्योर बनता है। फर्टिलाइज़र जो होता है हमने पढ़ा कि फैक्ट्री में बनता है, और मैन्योर जो होता है वो फील्ड में ही बन जाता है, मतलब किसमें, हमारे खेत में, हमारी फील्ड में ही बन जाता है। ठीक है ना। फर्टिलाइज़र डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, ह्यूमस नहीं प्रोवाइड करता। कैसे नहीं प्रोवाइड करता, क्योंकि जो हमारी अपर लेयर होती है सॉइल की, वो ह्यूमस की होती है, मतलब ह्यूमस होता है। तो जो फर्टिलाइज़र होता है वो हमें ह्यूमस तो नहीं दे सकता, क्योंकि वो केमिकली बना हुआ था, पर जो मैन्योर होता है वो हमें बहुत सारा ह्यूमस देता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या बनता है, यही तो होता है। ठीक है ना, डिकम्पोज करके वो क्या करता है, यही तो करता है। अब फर्टिलाइज़र जो होता है वेरी रिच इन प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, बट मैन्योर नहीं होते इतने रिच। बट क्या होता है, मैन्योर भले ही रिच ना होते, पर जो इफ़ेक्टिव पार्ट है वो क्या है, हमारा मैन्योर है। और जो फर्टिलाइज़र है वो हमारा क्या है, थोड़ा अफेक्ट कर देता है। अब इनका एडवांटेज क्या होता है मैन्योर का, एक तो ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है सॉइल की वो बहुत अच्छी कर देता है। दूसरा, जो सॉइल होता है उनमें पोर्स होते हैं। ठीक है, तो पोर्स होते हैं, तो पोर्स क्या काम करते हैं, पोर्स क्या काम करते हैं, ईजीली आराम से जो गैसेस का एक्सचेंज होता है, जैसे ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन हो गई, उनका अच्छे से क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, आराम से। और ये क्या, इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, जैसे हमने पढ़ा था अर्थवॉर्म, ये फ्रेंड होते हैं, तो मैन्योर क्या करते हैं, इनका जो नंबर होता है वो भी बढ़ा देता है। इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, टेक्सचर का जो सॉइल का जो टेक्सचर होता है वो भी अच्छा कर देता है। ठीक है ना, इससे क्या होता है, हमारी जो क्रॉप्स होती है वो अच्छे ही और हेल्दी ग्रो करती है। तो थैंक